हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू बैंकर्स दोस्त। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू एनालिसिस ए मॉक टेस्ट, यानी कि आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करेंगे ताकि आपका स्कोर जो है मॉक टेस्ट में वो इंक्रीज हो सके। देखिए, अगर आप एक बिगिनर है या फिर अभी अभी मॉक टेस्ट देना शुरू किए हैं तो आपके मार्क्स जो है थोड़े से कम आ रहे होंगे या फिर एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे मॉक टेस्ट में। तो उसको कैसे आप इंक्रीज कर सकेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वो सब पॉसिबल होता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने के बाद। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक मॉक टेस्ट देने के बाद आपके पास कुछ कंडीशन बन जाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो आप ऐसे होंगे जिनको आपने अटेम्प्ट करने गए होंगे और आपको जो है वो आते ही नहीं, यानी कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाए। वहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है आपके वेस्ट हो गए, लेकिन आपने सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, ये जो सेक्शन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप जो है अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, यानी कि टाइम ही आपके पास नहीं बचा और उस क्वेश्चन के पास आप जा ही नहीं पाए। हालांकि हो सकता है वो इजी क्वेश्चंस होंगे लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो इसके पास जो है आप जा ही नहीं पाए। थर्ड जो होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन रॉन्ग हो गया, वो रॉन्ग हो गया। ये बहुत क्रूशियल सेक्शन होता है, इस पर आपको ज़्यादा जो है ध्यान देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होता है वो सॉल्व तो आपने कर दिया, सॉल्व हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने टाइम दे दिया। तो इन चार सेक्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो ये जो सेक्शन है बहुत ही क्रूशियल सेक्शन है, रॉन्ग क्वेश्चंस। देखिए, अब ठीक है आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देंगे तो वहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग होता है। तो थोड़ा सा ध्यान देकर फोकस कर देना है कहाँ आप रॉन्ग हो रहे हैं, किस मेथड। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, देखिए इजी क्वेश्चन कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज। इसमें आपने गलत जो है गलत फार्मूला या फिर गलत ये कर दिया तो वो कुछ क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाते हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में आपने साइन नहीं देखा तो वो क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, देखिए क्वांट क्वांट के मैं बात करूँ, क्वांट सेक्शन में जैसे आपके नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और जो होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, इन इसमें अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज़्यादा कीजिए ताकि इससे जो है टाइम आप बचा सकें और वो टाइम यहाँ दे सके, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, यानी कि टाइम आपके पास नहीं था, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो वहाँ से टाइम थोड़ा सा बचा कर यहाँ पर देंगे तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन आपको आया नहीं, यानी कि आपने अटेम्प्ट करना चाहा लेकिन आपके जो है बना नहीं वो क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन शायद हार्ड होगा या फिर वो टॉपिक का बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर जो है उस टॉपिक का बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। बेसिक क्लियर, बेस जो भी टॉपिक आपके नहीं बन रहे, क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो उसका बेसिक क्लियर कीजिए और उस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो है मॉक टेस्ट को दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये चारों सेक्शन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट दिया आपने, उसके बाद स्कोर आ गया, तो उसके बाद ये सब एनालिसिस कर लिया आपने 4 सेक्शन का। उसके बाद जो है आपको बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे करते करते कुछ मॉक टेस्ट देते देते अगर आप ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो एक लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका अगर प्री एग्ज़ाम्स क्लियर होने लगेंगे या फिर प्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स आने लगेंगे मॉक टेस्ट में, तो उसके बाद जो है एनालिसिस आप छोड़ सकते हैं, यानी कि एनालिसिस करना उतना ज़रूरी नहीं होता है। यानी कि मैंने जो मेरे प्रिपरेशन के लास्ट जो 4-5 महीने में मैंने कभी प्री लेवल के मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं किया। वैसे तो मेंस लेवल का कुछ एनालिसिस नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको। प्री में थोड़ा सा स्पीड आपको देना पड़ता है, तो तभी प्री का जो है मॉक टेस्ट आपको एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है ना। एक लेवल पर पहुंच जाने के बाद मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना कोई ज़रूरी नहीं पड़ता, यानी कि क्लर्क लेवल का जो मॉक टेस्ट है, आरआरबी क्लर्क का मैं बात करूँ तो इसका एनालिसिस करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका 80 में से 75-77 आ रहा है तो आपका एनालिसिस करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।